क्वेश्चन का नाम बताओ, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? हाँ मतलब पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। बस हो गया, छोड़ दे, रहने दे, थक जाओगी ना पढ़, इसीलिए हम रुकवा दे। आज सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है? जहां पे खत्म किए थे उसके आगे कंटिन्यू करते। इफ x का पावर में p, y का पावर में q, दिस वन इक्वल टू x प्लस में y का पावर में p प्लस का q, ठीक है? प्रूव दैट क्या प्रूव दैट कर रहा है भैया? dy बाई dx स्वयं क्या करना है बेटा, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? यहाँ पे x और y वेरिएबल है, बाकी बात कांस्टेंट है, दोनों तरफ लॉग लेंगे और जैसे लास्ट क्लास में पढ़ाए थे ना वैसे ही बनेंगे, एकदम वैसे ही बनेंगे। चलो जल्दी से बना के दिखाओ। आना आनो तो बनाओ, जल्दी से, जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट, आज को चैप्टर खत्म करना है। p और q कांस्टेंट है, लॉग लेंगे, लॉग एवंस लॉग लेंगे बेटा, जैसे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है? क्वेश्चन में गिवन क्या बताना, गिवन में क्या लिखा हुआ है? गिवन में लिखा हुआ है x का पावर में p इंटू वाई का पावर में q, दिस वन इक्वल टू x प्लस में y का पावर में p प्लस में q, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे आप लॉग ऑन बोथ साइड लिए तो आपके पास क्या नजर आएगा बताएंगे? लॉग यहाँ पे x का पावर में p इंटू वाई का पावर में q, दिस वन इक्वल टू लॉग x प्लस में y का पावर में p प्लस में q। तो यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टीज क्या कहता है सर? p लॉग x और प्लस में ना q लॉग y, दिख रहा है सबको? यहाँ पे p प्लस में q जो कि कांस्टेंट है, लॉग x प्लस में y। अब नॉर्मल डेरिवेटिव करें, नॉर्मल डेरिवेटिव करें, वो दोनों आज को नहीं आया ना, गजब का भाई भाई, देख के लग, गजब का सा, गजब, गजब का साइको है लेकिन। तो चलते हैं अपने डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो p को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x, क्या करेंगे यहाँ पे स्वयं q को बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log y, यहाँ पे p प्लस में q को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव क्या करेंगे बताओ, डेरिवेटिव क्या करेंगे बताओ, log x प्लस में y। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना, p को बाहर रखें, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस में q को बाहर रखेंगे, log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, दिस वन इक्वल टू p प्लस में q, ठीक है? log x प्लस y का डेरिवेटिव कोई बताएंगे? 1/x प्लस y, और फिर से डेरिवेटिव करेंगे किसका? x प्लस में y का। समझ में आ रहा है क्या सबको? बस नॉर्मल डेरिवेटिव कर देना है, p/x है, हम लेते अजीत और बहनी रे, बहनी का है ओ आ गई, p प्लस y कितना, x प्लस में y, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x का कितना हो जाएगा बताना, 1, डेरिवेटिव ऑफ y कितना हो जाएगा, dy/dx। अब क्या हो जाएगा बताना, आगे का स्टेप बन जाएगा क्या, क्या होगा बताना, ये p बाई एक्स, अच्छा यहाँ पे सारा ना एक तरफ इधर क्या करे बताओ तो, मल्टीप्लाई कर दूं क्या, p बाई एक्स प्लस में q बाई वाई, किससे किससे बन गया है, dy बाई dx। इधर कितना होगा बताना, p प्लस में q बाई एक्स प्लस में y, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस में q बाई एक्स प्लस में y dy बाई dx। सारा dy बाई dx एक तरफ कर दीजिए, सारा dy बाई dx एक तरफ कर दीजिए बेटा,
तो कितना हो जाए बताना, सारा dy बाई dx एक तरफ करते ही अपने पास क्या मिलेगा बताना, q बाई वाई dy बाई dx, और ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म उधर लेके जाएंगे तो माइनस, माइनस में p प्लस में q बाई x प्लस में y, और इधर हो गया dy बाई dx, दिस वन इक्वल टू, इधर कितना हो जाए बताना, p प्लस में q बाई x प्लस में y माइनस में p बाई x, वैल्यू कितना हो जाए बताना, सारा dy बाई dx कॉमन ले लूं, सारा dy बाई dx कॉमन लेंगे तो कितना हो जाए बताना, q बाई वाई माइनस में p प्लस में q बाई x प्लस में y, इधर एलसीएम ले लेंगे तो भैया ये p प्लस में q बाई x प्लस में y, इधर माइनस में p बाई x, तो वैल्यू कितना हो जाए बताओ, ये हो जाएगा मेरे पास dy बाई dx, दिस वन इक्वल टू, दिस वन इक्वल टू, इधर ये qx प्लस में qy माइनस में py माइनस में qy ना, y कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस में y, इधर नेक्स्ट स्टेप, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, px प्लस में qx माइनस में px माइनस में py, y कितना, x इंटू एक्स प्लस में y, इधर x प्लस वाई के साथ x प्लस वाई स्वाहा हो गया, कुछ कट रहा है क्या, इसके साथ ये ना, और यहाँ पे इसके साथ ये, देखो तो क्या बच रहा है, dy बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू, यहाँ पे बच गया क्यू एक्स माइनस में पी वाई बाई वाई, दिस वन इक्वल टू क्यू एक्स माइनस में पी वाई बाई एक्स, इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ dy बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना, y बाई एक्स, ये हो गया प्रूफ, था ना आसान। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सर वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, ये तो अपने देख रहे हैं। तो जैसे आपको वेरिएबल के पावर में वेरिएबल दिखा तो आपको क्या करना है, लॉग लेना है, लेकिन आप यदि डायरेक्ट लॉग लोगे, मैंने ध्यान से, हेलो बच्चा लो, बनाने से पहले सोचिए, जैसे ही आप लॉग लोगे तो आपके साथ गलती हो जाए, क्या गलती सर, लॉग वाई, और ये लॉग लिखते ही आयुष यहाँ पे बेटा ये लिख देंगे x का पावर में cos x, और प्लस में साइन x का पावर में, और 90% स्टूडेंट पता है यहीं पे गलती करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, क्या गलती करते हैं कि भैया जैसे लॉग ले लिया और वो क्या करेगा, थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टीज बिना सोचे समझे इसको तोड़ के रख देगा, भैया क्या होगा, लॉग x का पावर में cos x और प्लस में लॉग साइन x का पावर में tan x, और यहीं पे बच्चे लोग का हो जाएगा क्या, गलत, क्यों सर, क्यों गलती हो जाएगा, क्यों गलती होगा, क्योंकि लॉग कभी प्लस में, प्लस और माइनस में ब्रेक हो नहीं सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, तो करना ये है कि इस तरीके का क्वेश्चन ये होगा, तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन कहते हैं कि इसको अलग से आप u मान लो, इसको अलग से आप v मान लो, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करो, बाद में लास्ट में जाके जोड़ दो, समझ में आया कि नहीं है। पहला मेथड क्या बोल रहा है कि इसको अलग से u मान लीजिए, इसको अलग से v मान लीजिए, सर ये लेट कर लेंगे u इक्वल टू, ध्यान समझना, u इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, x का पावर में cos x, क्या आप इसका अलग से डेरिवेटिव कर पाएंगे, कर पाओगे ना, क्या करेंगे बताओ, log u लेंगे, हाँ या ना, दिस वन इक्वल टू कितना, log x का पावर में cos x, रोहित समझ में आ रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, log u, इसको जगह पे क्या लिखेंगे बताना, cos x log x, डेरिवेटिव कर दूं, कौन सा मेथड से सर, यहाँ पे सर नॉर्मल, यहाँ पे u इंटू वी मेथड, तो log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू, और यहाँ पे कितना du बाई डी एक्स, यहाँ पे u इंटू वी मेथड, तो log x को बाहर रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे आस्था, cos x को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे log x का, प्लस में log x को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे cos x का, करेक्ट, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। सर जी नेक्स्ट स्टेप में आप चाहोगे तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स
दिस वन इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताना, cos x log x का डेरिवेटिव बाय x, ये हो गया log x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस में sin x। दैट मीन्स फाइनली आपके पास जो du बाई dx मिला उसको आप क्या लिख रहे हो, u टाइम्स ऑफ cos x बाई x माइनस में sin x इंटू लॉग x। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, du बाई dx, u के जगह पे क्या लिखोगे बताओ, u के जगह पे हाँ x का पावर में cos x, और वैल्यू यहाँ पे cos x बाई x माइनस में sin x इंटू लॉग x। समझ में आए, ये हो गया आपके पास u का वैल्यू। v का बात कर लूं, v को निकाल लूं, आ जाओ भाई। तो v का वैल्यू कितना होगा सर जी, ये v इक्वल टू अगेन आप जब लेट करोगे, v इक्वल टू कितना लेट करोगे बताओगे, sin x का पावर में कितना 10। आ जाओ भाई, इसका अलग से डेरिवेटिव कर लो। तो जैसे इसका अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो लेट कर लेते हैं v इक्वल टू दिस वन, लॉग लेंगे तो log v इक्वल टू कितना हो जाए बताना, लॉग में sin x का पावर में कितना 10x। तो 10x सामने आ जाएगा तो यहाँ पे log v इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 10x इंटू लॉग का sin x। हाँ या ना। अब क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव, जैसे आप डेरिवेटिव करेंगे तो log v का 1 बाई वी dv बाई dx, और यहाँ पे u इंटू वी रूल, क्या करेंगे बताओ, 10x को बाहर, डेरिवेटिव किसका करेंगे बताओ, log ऑफ साइन, फिर log ऑफ साइन x को बाहर रखते हैं, log ऑफ साइन x को बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव करेंगे किसका, 10x का। सही है क्या। नेक्स्ट स्टेप, 1 बाई वी dv बाई dx, दिस वन इक्वल टू 10x, ठीक है, log ऑफ साइन x का। अरे अभी तो किए नहीं, अभी करेंगे ना, अब चाहेंगे ना। 10x log साइन x का 1 बाई साइन x, और साइन x का करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x। ये रूल हो गया, यही बोल रहे थे ना, log ऑफ साइन x और 10x का डेरिवेटिव कितना sec स्क्वायर। तो फाइनली यदि आप देखोगे तो ये वाला वैल्यू dv बाई dx इक्वल टू कितना v टाइम्स ऑफ, इसको यदि आप देखोगे तो 10x cos बाई साइन कितना हो जाएगा cot x, और 10x इंटू कॉट एक्स 1 हो जाएगा, प्लस में कितना sec स्क्वायर x, और ये कितना हो जाएगा log ऑफ साइन। तो अपने पास फाइनल आंसर कितना हो जाए बताना, dv बाई dx इक्वल टू v का वैल्यू कितना है साइन x का पावर में 10x। ये क्वेश्चन कभी कभी ना आपको परेशान करने के लिए 3 मार्क्स में दे देगा, इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, प्लस भी रह सकता है यहाँ पे, माइनस भी रह सकता है। समझ में आया ना। तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 1 प्लस में सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं सर, फाइनल आंसर अभी बचा हुआ है। ये तो आप क्या किए, इसको अलग से मान के डेरिवेटिव किए, इसको अलग से मान के डेरिवेटिव किए, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि आपके पास देयरफॉर y इक्वल टू क्या दिख रहा है, y इक्वल टू इसको आप u माने हो और इसको आप क्या माने हो v। हाँ या ना। अलग से जब आप डेरिवेटिव करो इसको तो आप क्या लिखोगे बताना, dy बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना du बाई डी एक्स, प्लस में तो डेरिवेटिव जाता है, लॉग नहीं जाता, लेकिन डेरिवेटिव तो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dv बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स का वैल्यू आपको पता है, प्लस में dv बाई डी एक्स का वैल्यू पता है। तो फाइनल आंसर कितना होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, x का पावर में cos x, यहाँ पे कितना हो जाए बताना cos x बाई एक्स माइनस में sin x इंटू लॉग x। नेक्स्ट यहाँ पे dv बाई डी एक्स का वैल्यू sin x का पावर में 10x, और यहाँ पे वैल्यू 1 प्लस में सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना लॉग ऑफ साइन। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो पूरा डिटेल में दिखा, अभी इसलिए तो इसका नाम हम दिए मेथड। इसका नाम क्या है मेथड। हाँ बोल, बोलो बोलो। है कैसे कैसे, लेकिन काट देगा टीचर।
काट देगा, टीचर काट देगा। हाँ, ब्रेक कर दिया था। हाँ ठीक है, लेकिन रील समझ में आया ना घटना क्या होगा। हाँ नहीं, हम चेक करते हैं, लेकिन हम चेक करते हैं। हमको तो पूरा समझ में आ गया था सब चीटिंग किए थे, फिर भी हम सोचे चलो खुश, इन लोगों का मन को खुश रखने के लिए नंबर बैठे, है कि नहीं। नहीं रुको ना, हम देख लेते हैं। इतना चीटिंग किया था, वही शक्ल देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। अच्छा, इसका मेथड 2 बता दूं। एक बार मैं हिंट्स दे देते, एक बार छोटा सा हिंट दे, पूरा नहीं चले। मेथड 2 पे चलूं क्या। शैतान लोग पढ़ाने ही नहीं देता यार ये लोग। ठीक है चले। तो आपके पास डिपेंड अपॉन मार्क्स, जैसा मार्क्स रहेगा भाई वैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या था बताना। क्वेश्चन क्या था। y इक्वल टू एक्स का पावर में cos x प्लस में फिर कितना sin x का पावर में tan x। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताना। y इक्वल टू e टू दी पावर कितना cos x इंटू कितना log x। ठीक है नेक्स्ट, इसके जगह पे क्या लिखेंगे बताना। e का पावर में tan x इंटू log का sin x, यही तो। ये दूसरा बात। आगे चले इधर, अब डेरिवेटिव करते हैं, तो ये कितना जो बताना है dy बाई डी एक्स। सर ये वाला कौन सा प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, याद है ना। क्या सर, कि आपके पास कहीं पर भी लिख दिया हुआ है x का पावर में m, इसका मतलब क्या होता है e टू दी पावर m log x। हाँ, ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान सुनना, क्या लिखेंगे सर, डेरिवेटिव कर दो इसका। डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर cos x इंटू लॉग एक्स। डेरिवेटिव तो प्लस में जा ही सकता है ना। तो डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर कितना tan x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू ई टू दी पावर cos x log x और फिर क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव cos x इंटू लॉग एक्स का, प्लस में यहाँ पे e टू दी पावर tan x इंटू लॉग ऑफ साइन x बाहर रहेगा। ठीक है, क्योंकि e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हुआ। फिर से चेन रूल लगाएंगे किसका, डेरिवेटिव ऑफ tan x इंटू लॉग ऑफ साइन x। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बताओ, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x का पावर में cos x, x का पावर में cos x। ये वाला डेरिवेटिव कितना हो जाए बताना, cos x log x को, cos x को बाहर रखेंगे, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log x को बाहर रखेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस में sin x। समझ में आ रहे ना, यही किए थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, sin x का पावर में कितना tan x, यहाँ पे tan x को बाहर रखेंगे, log sin x का 1 बाई साइन एक्स और फिर से sin x का करेंगे cos x और फिर से प्लस में log ऑफ sin x को बाहर रखेंगे और tan x का करेंगे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। बाकी बात आप सिंप्लीफाई कर लेना, समझ। ठीक है, कैसे करेंगे समझ में आया, क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन, ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन। नहीं लंबा नहीं देगा, छोटा सा। जल्दी जल्दी जल्दी, आजा आजा।
से जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको करना क्या है, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन अब स्टार्ट करें अपने, ठीक है। तो आपको दिखेगा गिवन में क्या है स्वयं, गिवन में क्या बेटा, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x डॉट 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 इन्फिनिटी तक ऐसे चल रहा है, ऐसे सिलसिला चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि नाउ आप इसको लिख सकते हो, देखो ना सेम चीज ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो ये वाला पूरा टर्म अपने आप में एक्स वाई तो है, हाँ यार, इसको छोड़ दोगे तो ये अपने आप में वाई है। तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसमें जैसे लॉग लोगे तो समझ के देख लो। जैसे सर ऐसे लॉग लिए, लॉग वाई, तो ये कितना हो जाए बताना, लॉग का एक्स का पावर में एक्स का पावर में एक्स का पावर में ये एक्स का पावर में डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अरे ठीक है, नहीं इन्फिनिटी तक हम 10 बार लिखेंगे तो भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। अरे वैसे नहीं भाई, वही सिलसिला चल रहा है। अब ऐसे लिखेंगे तो पेज खत्म नहीं होगा। अरे ठीक है ना रे, इधर देख, ये log y है। अब ये पूरा पावर कहाँ पे आएगा, सामने एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर ऐसे करके चलेगा, हम 3 ही ठो देंगे तो दिक्कत, ये log x, ये अपने आप में, ये अपने आप में y के बराबर है या नहीं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log y इक्वल टू कितना, y log x। या तो आप ऐसे सोच लो, या तो आप इस तरीके से सोचो कि भैया y इक्वल टू आपके पास एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर इस टाइप से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये अपने आप में तो y तो है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना, एक्स टू दी पावर y, उसके बाद आप log ले लो, तो log y इक्वल टू कितना, log x का पावर में y। अल्टीमेटली आपके पास देखो वही वैल्यू मिल रहा है। सोचने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, जैसे मन कर रहा है सोचने का सोचिए, सेम चीज है ना। सर बोल क्या रहे हैं, ध्यान से सुन आयुष, ये वाला चीज फिर से तो वाई तो है, क्योंकि भाई इसको छोड़ के आप देखोगे ये अल्टीमेटली वैसे ही तो बिहेव कर रहा है, इन्फिनिटी तक तो चल रहा है, इसलिए उसके जगह पे हम वाई लिख लिए। समझ में आए कि नहीं। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, दोनों सेम पोर्शन है, डेरिवेटिव कर लो, भाई देखो क्या आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बताना, लॉग वाई का डी डी एक्स ऑफ कितना, लॉग वाई, दिस वन इक्वल टू कितना, डी डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स। आंसर कितना हो जाएगा बताओ, आंसर कितना हो जाएगा, log y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, दिख रहा है क्या, इधर u इंटू वी मेथड, y को बाहर रखेंगे डेरिवेटिव किसका करेंगे, log x का, log x को बाहर रखेंगे डेरिवेटिव किसका करेंगे बताओ, डेरिवेटिव किसका किया जाएगा, सनी का। हर बात में सनी आता है रे, मारना किसको तो सनी, कैमरा में कौन आएगा सनी, माइनस में log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू वाई लॉग एक्स का वैल्यू 1 बाई एक्स। अच्छा ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे कॉमन लेंगे तो 1 बाई वाई माइनस में कितना, log x, दिस वन इक्वल टू कितना जो बताना, y बाई एक्स। तो इसका जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा बताना, डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू 1 माइनस में y log x, y कितना y, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाई एक्स। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हो गया प्रूव कि नहीं हुआ, हो गया ना, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y कितना x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, दिखा क्या, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन और दे दूं एक टू इनफाइनाइट सीरीज का, समझ में आ गया तो बताओ, समझ में आ गया क्या, भैया বুঝতে পেরেছিস, ভাবছি বল কোনটা বুঝতে পারি বল। अरे इनको हटाने के लिए हम पंखा ला दिए, लेकिन इनको हटाने वाले इनको खुद चाहिए, मतलब अमृतसर ही हटा पाएंगे, इतने लंबा है नहीं, हम यहाँ पे खड़े होंगे तो भी नहीं, वो यहाँ पे खड़े होंगे तो भी ना, अमृतसर ही इतने लंबे कि इसके ऊपर पे खड़े होने के बाद पूरा, इसमें दम ही नहीं है। तो तुम और श्रेया भी खड़ी होगी तो भी बाहर नहीं ले। इधर घर किसका सामने, एकदम आसपास में हमारा घर,
ही चाहिए। आसपास में पूछना पड़ेगी ना ना उतना तो। और कल परसों देखो वहां पे किचन में जाते वक्त देखना हम ला के रखे। एक तो ये तो सही चल रहा है, तो ये तो सही चल रहा है, तो फिर क्या करें। हाँ? ये पड़ा हुआ है पंखा, पंखा लगाओ ना। पंखा नहीं पड़ा हुआ रहता तब जाके इसमें कुछ मिस्त्री करते। हाँ एसी भी पड़ा हुआ, एसी लगवा लिए। इफ y इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू दी पावर x, ए ध्यान से सुनेगा, प्लस में e टू दी पावर x, प्लस में फिर से e टू दी पावर x, और ऐसे ही जा रहा है, इस बात को समझोगे। हालांकि लोग ये मत समझना कि भैया साथ में गया, ऐसे ऐसे चलते चल रहा है, समझ गया, आ गया ना। हाँ ई के पावर में चलते जा रहे हैं। प्रूव दैट, प्रूव दैट। ये किसी के पास ना आर डी शर्मा रहेगा ना तो लेके आना तो थोड़ा। वॉल्यूम 1। और किसी को आर डी शर्मा क्लास 11 का डोनेट करने का रहेगा, दान देने का रहेगा, तो डोनेट कर देना। तो खरीदने नहीं जाएंगे, बहुत पैसा लेता है। धनपत राय को हम मेल भेजेंगे, धनपत राय पब्लिकेशन का नाम है, मेल भेजेंगे तो वो बुक दे के जाएगा। बूढ़े हो गए तब। हाँ हाँ। इवन में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू कितना, e टू दी पावर x प्लस में e टू दी पावर x होना है। हेलो बच्चा लोग, इधर देखोगे प्लस में e टू दी पावर x प्लस में डॉट 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 इंफिनिटी तक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, y इक्वल टू, आयु समझोगे तो ये वाला पूरा पोर्शन y है, नहीं समझे। किसको किसको समझ में आ गया, आया समझ में, आयु समझे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जैसे आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लोगे तो लॉग y, करेक्ट। यहाँ पे लॉग लोगे तो लॉग e टू दी पावर कितना x प्लस वाई, ये वाला वैल्यू कितना हो बताना log y, और ये वाला वैल्यू कितना हो बताना x प्लस वाई, सामने आ जाएगा। और ये log e का वैल्यू कितना होता है 1, दैट मीन्स आपके पास हो गया log y, और दिस वन इक्वल टू x प्लस में y, हाँ या ना। log e का वैल्यू कितना होगा 1, डेरिवेटिव करने आता ही होगा, इसका डेरिवेटिव कर दो भाई, log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स, सारा डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लेके आ जाओ, तो ये कितना हो बताना 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, करेक्ट। आगे चलते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, समझ में आ रहा है सबको, 1 बाई वाई माइनस में 1 इक्वल टू 1। इधर यदि सॉल्व करोगे आप तो आपको दिखेगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर एलसीएम लेने के बाद कितना हो बताना 1 माइनस में वाई इक्वल टू वाई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, यही प्रूव करना था ना, वाई बाई 1 माइनस में वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलू, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ये इसको बना के दिखा दो, चले आ जाओ, देखो भाई ये क्वेश्चन बना के दिखा दो, लिखा हुआ है इफ, जल्दी से बना के दिखा दो, इफ y इक्वल टू रूट एक्स, फिर लिखा हुआ है रूट एक्स, फिर से रूट एक्स डॉट 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 इंफिनिटी, प्रूव दैट, प्रूव दैट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस में वाई लॉग एक्स। चलिए जल्दी से इसको बना दे। सकते y इक्वल टू रूट एक्स का पावर में y, हाँ है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स का पावर में y बाई टू। किसको किसको समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? ये वाला लाइन समझ में आया? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स का पावर में कितना, 1/2, बाहर में कितना y मल्टीप्लाई होता है ना। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल टू कितना, x का पावर में y/2। अब जैसे लॉग लेंगे, समझ में आ रहा है क्या सबको? लॉग y, इधर y/2 लॉग x। डेरिवेटिव कर लो भाई। जैसे आप डेरिवेटिव करोगे, ये 2 log y इधर हो जाएगा अपने पास y log x। तो जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो 2/y dy/dx, और इसका डेरिवेटिव y को बाहर रखेंगे log x का 1/x, log x को बाहर रखेंगे y का dy/dx। समझ में आ गया क्या? y/2 1/2 dy/dx, ये वाला वैल्यू। ये देखो 2y dy/dx माइनस में log x dy/dx, दिस वन इक्वल टू कितना, y/x। जैसे यहां से dy/dx कॉमन लेंगे बेटा, dy/dx जैसे कॉमन लेंगे तो 2/y माइनस में log x, दिस वन इक्वल टू y/x। सिंप्लीफिकेशन कर लो तो dy/dx इक्वल टू 2 माइनस में y log x बाई y, दिस वन इक्वल टू y/x। तो वैल्यू कितना होता है बताओ, dy/dx dy/dx y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाए बताना, y स्क्वायर बाई, ये कितना हो जाए बताओगे, 2 टाइम्स x टाइम्स ना, x को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्रूफ, x के साथ ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे x ए भाई, हाँ हाँ ठीक है ना, कर देते हैं, ठीक है। अब सही है ना, हो गया प्रूफ। 2 माइनस में y log x, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देख छोटा सा इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन, चलो छोटा छोटा इनफाइनाइट सीरीज वाला सारा क्वेश्चन करवा दे। नजर आ रहा है? जबरदस्ती वाला या सही वाला? क्या किए? हाँ आएगा तो जरूर। हाँ चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ y इक्वल टू रूट ओवर, इसमें लॉग नहीं लगेगा, बात को ध्यान में रखना, क्योंकि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है, प्रूव दैट, बस इनफाइनाइट सीरीज वाला सारा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। प्रूव दैट 2y माइनस में 1 dy/dx। एक तो क्वेश्चन देख लो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाना। जैसे अपने पास ऐसा क्वेश्चन मिला तो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिला तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट के ऊपर में है, इनफाइनाइट सीरीज चल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बार स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे फर्स्ट दफा, जैसे पहली दफा आप स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, साइन एक्स। तो सर पहला रूट हटेगा ना, तो नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सर पहला स्क्वायर करेंगे तो पहला रूट हटेगा, तो कितना देगा, साइन एक्स। और ये वाला टर्म वैसे ही, ये वाला टर्म वैसे ही, साइन एक्स प्लस में रूट ओवर साइन एक्स प्लस इसका वाई का पावर में इंफिनिटी कैसे करेंगे? कहाँ से ये सब दिमाग में आ जाता है, वाई का पावर में इंफिनिटी कैसे कर देंगे आप? साइंस में जाओ, उसको आर्ट्स में भेजो, कॉमर्स में भी नहीं।
मारेंगे बस। शैतान कहीं का उल्टा पुल्टा बात बोलता है। नेक्स्ट टाइम से फिर से बोलेगा तू, ताकि तुम्हारा जितना भी कंफ्यूजन हो सारा दूर कर ले यहीं पे। आज देखो ये पहला रूट हटाएंगे ना स्क्वायरिंग करके, इन्फिनिटी नहीं जाएगा बेटा। साइन एक्स प्लस में ये कितना आ जाएगा रूट ओवर साइन एक्स, फिर से ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक, हाँ या ना। तो अल्टीमेटली ये वाला वैल्यू तो वाई है, तो ये वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस में कितना वाई, ये वाई स्क्वायर माइनस में वाई इक्वल टू कितना साइन एक्स। डेरिवेटिव कर लो, तो जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, नहीं दिखा, माइनस में dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, dy बाई डी एक्स, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 2y माइनस में 1 इक्वल टू कितना cos x, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना cos x। हो गया ना प्रूफ? ओ यहीं पे था क्या? समझ में आया कैसे बनाना है? सो तो ये वाला वैल्यू कितना बताना, 2y माइनस में 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना cos x। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा, हर बार आपके पास जो आंसर है इसका डेरिवेटिव, हर बार क्या आएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से, हर बार क्या आएगा इसका डेरिवेटिव और नीचे में कितना 2y बाई 2y माइनस में 1। सर इसका मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन रह जाता तो 10x प्लस में रूट ओवर 10x प्लस में रूट ओवर 10x और इस तरीके से डॉट 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 इंफिनिटी तक, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2y माइनस में 1। समझदार हो? समझ में आ गया? हेडिंग देंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव, हेडिंग देंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत देरी से क्या है रे, हेडिंग दोगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, लास्ट टॉपिक है, हाँ नोट कर लेना। डेरिवेटिव, हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म्स, आ जाओ भाई। तो इसमें क्या पढ़ना अपने को, पैरामेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव कैसे पढ़ेंगे, सुना आपके पास ना कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे आपको पता है ना सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन क्या था, बताओगे? कोई बता पाएगी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसका पैरामीटर एक्स इक्वल टू क्या था ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू क्या था ए साइन थीटा। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? ये पैरामेट्रिक फॉर्म था, पैराबोला का होता था, ठीक है, इलिप्स का होता था, सारा फॉर्म का होता था, ठीक है ना। अभी अपने क्या है कि ये वाला टर्म दिया हुआ रहेगा और इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म थीटा के टर्म में दिया हुआ रहेगा या तो टी के टर्म में। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे, छोटा सा क्वेश्चन ले रहे, जैसे x इक्वल टू लिख दिया हुआ है, पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म है ए टी स्क्वायर कॉमा वाई इक्वल टू कितना 280, ये दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है, x इक्वल टू कितना ए टी स्क्वायर कॉमा वाई इक्वल टू कितना 280। इसका जैसे डेरिवेटिव करने के लिए बोल रहा है, तो आप डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप अलग से t के रिस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ पर भी अलग से t के रिस्पेक्ट। a कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है और t क्या है पैरामीटर है, जो ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस टाइप का फंक्शन कभी भी दिया हुआ, पैरामेट्रिक फंक्शन कभी भी दिया हुआ और डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है, तो दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। पहले इसका डेरिवेटिव कितना होगा t के रिस्पेक्ट में, नॉर्मल जैसे t के रिस्पेक्ट में, a को बाहर, t के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा बताओगे dx बाई डी टी, a को बाहर रखेंगे टी स्क्वायर का 2t, तो ये dx बाई डी टी कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से 280। दिखा यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा बताएंगे कोई, y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है d बाई डी टी, इसका बात नहीं करो अर्चिता, अंजनी बात कर रही बेटा, dy बाई डी टी कितना हो जाएगा बताना, 2a को बाहर रखेंगे t के रिस्पेक्ट में, t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। तो आपको फाइनल क्या निकालना है, फाइनल निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx कितना होता है dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो जैसे आप करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, dy बाई dt का वैल्यू कितना है 2a और dx बाई dt का वैल्यू कितना है 280,
तो आपके पास आंसर कितना मिलेगा 1/, समझ में आया कैसे निकालें। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकला है 1/t। ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, छोटा छोटा बनाना स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरीके से, x इक्वल टू a cos थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, y इक्वल टू a sin थीटा। यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। चलिए जल्दी से डेरिवेटिव कर दीजिए। x का डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे a cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे जैसे डेरिवेटिव करेंगे dx बाई थीटा के रिस्पेक्ट में, हाँ a को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे जैसे थीटा के रिस्पेक्ट में ये cos थीटा, तो दिस वन इक्वल टू dx बाई डी थीटा। अब आप क्या लिख सकते हो बताना, a cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस में sin थीटा, मतलब dx बाई डी थीटा का जो वैल्यू आया है कितना आएगा बताना, माइनस में a sin थीटा आया क्या। नेक्स्ट y का वैल्यू यदि आप ध्यान से देखोगे, y का वैल्यू यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा क्या, यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है a sin थीटा। जैसे आप डेरिवेटिव करते हो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में किसका, sin थीटा का। तो जैसे आप डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी थीटा, और यहाँ पे sin थीटा का डेरिवेटिव कितना देगा cos थीटा। तो आपको एक बात समझ में आएगा, निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। जैसे आप dy बाई डी एक्स निकालना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे dy बाई डी थीटा, गणेश नीचे क्या लिखोगे बेटा dx बाई डी थीटा। फाइनली आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी थीटा कितना a cos थीटा, और ये कितना देगा माइनस में ये कितना a sin थीटा। दिख रहा है क्या, आप a कैंसिल कर दोगे, cos थीटा के साथ sin थीटा कितना हो सकता है cot थीटा, तो आप a कैंसिल लिख सकते हो माइनस में cot थीटा। लेकिन हम लिखेंगे माइनस में x बाई वाई, क्या लिखेंगे आंसर, आंसर क्या लिखेंगे बताना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस में x बाई वाई। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको या तो ऑप्शन में, सुना ध्यान से आंसू, ऑप्शन में या तो आपके पास cot थीटा रहेगा तो ठीक है, cot थीटा नहीं मिल रहा है, एक्स वाई के टर्म में भी रख सकता है आंसर। मारेंगे ना, आज सुना। अच्छा कभी कभी ना आप यदि थोड़ा सा अपना ब्रेन को थोड़ा सा अच्छे ढंग से यूज करोगे तो आपको ना, वो तो बड़ी बात ये है कि सर वो तो होना भी तो चाहिए तभी तो यूज करेंगे, है क्या नहीं स्वयं, स्वयं है। आज देखो, तो इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो सर, बिकॉज आपके पास जो क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, आपके पास जो क्वेश्चन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म से डायरेक्ट आप फंक्शन लेके आ जाओ कि ये कौन सा फंक्शन का पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे सर, जो पैरामीटर है, जो पैरामीटर है, जो पैरामीटर है उसका क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट को हटाना है। जैसे थीटा एक पैरामीटर है तो थीटा को हटाना है, टी एक पैरामीटर है तो टी को हटाना है, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर करना है। और जैसे आप इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको फंक्शन मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में थीटा क्या है, पैरामीटर है, तो थीटा को हटाएंगे, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा करेंगे। ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 जो x के टर्म में दिया, इक्वेशन 2 जो कि y के टर्म में दिया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जैसे स्क्वायर करके आप ऐड करते हो, देखो ये x का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बताना, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। और दूसरा कितना मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू कितना, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप ऐड करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन जाएगा, हाँ या ना, कितना जो बताना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2x डी, ये ठीक है 2x होगा एक्स स्क्वायर का,
और वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y dy/dx, और ए स्क्वायर का सर कांस्टेंट है तो 0 हो गया, 2 कॉमन लेके हट गया तो ये x प्लस में y dy/dx हो गया, और दिस वन इक्वल टू 0, और यहीं पे आपके पास आंसर y dy/dx, दिस वन इक्वल टू माइनस में x, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा dy/dx, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में x/y। तो दोनों तरीके से आपका सेम आंसर मिलेगा, लेकिन क्या सर हर एक क्वेश्चन में जो पैरामीटर दिया उसको हटाना इतना आसान होगा क्या? नहीं। तो आपको करना क्या है, इसमें हटा पा रहे हो तो ठीक है, हटा लो, और नहीं हटा पा रहे हो तो ठीक है। आपको dy/dx निकालने के लिए वहां पे स्टेटमेंट लिखा रहेगा, फाइंड dy/dx। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, छोटा सा दे दूं क्या? नोट करना है अंजलि, नोट करना है। फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx इफ x इक्वल टू t प्लस में 1/t, कॉमा y इक्वल टू कितना t माइनस में 1/t। चलिए भैया जल्दी से इसका डेरिवेटिव निकाल दे और dy/dx, जल्दी फटाफट जल्दी से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास जब फ्राइडे को लेंगे उस टाइम क्या स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आया क्या बोले, कौन सा डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा तुम लोग फिजिक्स का क्लास 4 बजे कैसे कर, थर्सडे को फिजिक्स का क्लास 4 बजे कर, तो फिर फ्राइडे का क्लास 4 बजे क्यों नहीं कर? हंसू, 4 बजे कर लो ना, नहीं 4 बजे के पहले 4 से 6, 11 का क्लास 6 बजे से रख दे। ओ अब समझ में आया कि यहाँ पे ग्रुप नंबर 19 का एलिमेंट डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहाँ पे बैठे, ग्रुप नंबर 19 डिस्टर्बिंग एलिमेंट। इधर अपने पास गिवन क्या है, गिवन गिवन है x इक्वल टू टी प्लस में 1/t, डेरिवेटिव किया जाए t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, और 1/t का डेरिवेटिव माइनस में 1/t², यही किए, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा dx/dt, एलसीएम लेने के बाद कितना आया होगा t² माइनस 1/t², आया है क्या, आया है ना। नेक्स्ट y इक्वल टू कितना लिखा बताना, t माइनस में 1/t, डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dt, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1, माइनस में 1/t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो प्लस में 1/t²। तो यहाँ पे dy/dt का फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा बताना, t² प्लस में 1/t², आया है क्या। नाउ फाइनली आंसर कितना मिलेगा बताना, dy/dx चाहिए तो क्या लिखेंगे देवांश, यहाँ पे t² प्लस में 1/t² डिवाइडेड बाई t² माइनस में 1/t², यही लिखे, यही लिखे हो ना। तो फिर आपका आंसर ये आ गया होगा, t² प्लस में 1 कितना t² माइनस में 1, और आप खुश होंगे, और पता चला कि ऑप्शन में ये आंसर ही नहीं है। पता है ऑप्शन में कौन सा आंसर देगा, सो देखो दिखा रहे, dy/dx इक्वल टू t² प्लस 1 को हम लोग t से डिवाइड दे रहे, किससे डिवाइड दे रहे, इस पूरे टर्म को t से, इस पूरे टर्म को t से, बात नहीं करो, इस पूरे टर्म को t से, इस पूरे टर्म को t से डिवाइड दिए, तो जैसे आप t से डिवाइड दोगे तो मेरे को बताना, देखो t प्लस में 1/t दिख रहा है क्या, और ये वाला क्या दिखेगा t माइनस में 1/t दिखा, t प्लस में 1/t कितना होगा x, और t माइनस में 1/t, सर इसको क्या हम लोग सेकेंड मेथड से बना सकते हैं, पैरामीटर को हटा के, बिल्कुल बना सकते हैं।
कैसे बनाएंगे सर? देखिए, कोई बनाए हो क्या? आइए देखिए, x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, t प्लस में 1/t। देखो कितना आसानी से बन जाएगा। और दूसरा क्या लिखा हुआ बताना, t माइनस में 1/t। दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, t प्लस में 1/t, इसका होल स्क्वायर। और इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है बताना, t माइनस में 1/t, इसका होल स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। और इधर t प्लस में 1/t का होल स्क्वायर। ए नलायक लोग, मेरा बच्चा लोग, इधर सर आप कैसे सोच, कैसे सोच, क्योंकि हमको ना सारा फॉर्मूला याद है, सोच पाए, इसी बात है। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। तो a का वैल्यू t है और b का वैल्यू 1/t है, t t कैंसिल हो जाए। समझ में आया? हाँ हाँ, तुमको याद है तो तुम भी लगा सकते हो नेक्स्ट टाइम से। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाए बताओ, 4ab, 4t इंटू 1/t, दिखा, टी टी कैंसिल, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। डेरिवेटिव करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस में वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, दिस वन इक्वल टू कितना, 0। सनी समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप, माइनस में 2y dy बाई dx, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 2x, माइनस माइनस कैंसिल, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, x बाई वाई। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, हर जगह लग सकता मेथड वन। मेथड टू में जहां पे आप पैरामीटर हटा पाओ, यहाँ पर इसको भी लगा सकते हो हर जगह, लेकिन जहां पे मान लेते पैरामीट्रिक फॉर्म से फंक्शन में लाना मुश्किल हो जाएगा तब। आज देखो क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस में 2 cos क्यू थीटा, कॉमा y इक्वल टू 2 cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस में 2 sin क्यू थीटा। नॉर्मल डेरिवेटिव कर लो, नॉर्मल डेरिवेटिव कर लो, फाइंड dy बाई dx, फाइंड कीजिए, फाइंड dy बाई dx। आर्यन टूट जाता है तो फिर उसको भरपाई कैसे करते हो? बहुत सारा तुम तो छोड़ देते हो, दिखते ही नहीं हो, घर में पढ़ते हो फिर जाके। टैया होगा बेटा, कुटैया। इस बार टेस्ट ये वाला मेथड इजी है ना? डेरिवेटिव माइनस में 2 को बाहर रखेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कॉस का थीटा का होल क्यूब। तो यहाँ पे कितना जो बताना है, dx बाई डी थीटा, दिस वन इक्वल टू 3 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस में sin थीटा माइनस में 2 cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव कितना जो बताना, 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस में sin थीटा। फाइनली कितना मिल रहा है बताना, dx बाई डी थीटा, दिस वन इक्वल टू कितना मिल रहा है बताना, माइनस में 3 sin थीटा और माइनस माइनस प्लस में ना, प्लस में 6 sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इसमें से ना dx बाई डी थीटा में से कुछ कॉमन जा रहा है, माइनस में 3 sin थीटा कॉमन लेंगे, ध्यान समझना क्या बचेगा, 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा। दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर जी यहाँ से फिर से माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान समझना, dx बाई डी थीटा, जैसे माइनस एक बार और कॉमन लिए तो 3 sin थीटा, और ये वाला वैल्यू मेरे को मिल जा रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके dx बाई डी थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 3 sin थीटा इंटू कॉस का 2 थीटा, ये लिख सकते हैं।
ठीक है, ये लिखे dx बाई डी थीटा। अब y का डेरिवेटिव करते हैं तो y इक्वल टू कितना लिखा हुआ भैया, y इक्वल टू लिखा हुआ है 3 साइन का थीटा और फिर कितना लिखा हुआ माइनस में 2 साइन क्यू थीटा। डेरिवेटिव किया जाए, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, 3 को बाहर रखेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, माइनस में 2 को बाहर रखेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, dy बाई डी थीटा, दिस वन इक्वल टू 3 साइन थीटा, माइनस में 2 को बाहर रखें, साइन क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाए बताना, 3 साइन स्क्वायर थीटा और फिर से कितना हो जाए बताएंगे कोई, कॉस थीटा। ओ सर यहाँ पे आप गलती किए हो, हाँ हाँ वही लिखे वही लिखे वही लिखे, कॉस थीटा। अब अपने पास 3 कॉस थीटा कॉमन जा रहे हैं, जैसे 3 कॉस थीटा कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू जो है वो कितना होता है बताना, कॉस का 2 थीटा, कितना होता है कॉस का 2 थीटा, माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई, कॉस 2 थीटा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब क्या होता है, कॉस 2 थीटा। समझ में आया क्या? अब जैसे आप डिवाइड दोगे, जैसे ही आप डिवाइड दोगे तो आपके पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे है 3 कॉस थीटा और फिर कितना लिखा बताना, कॉस का 2 थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा और फिर कितना कॉस का 2 थीटा। ये कॉस 2 थीटा के साथ कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स जो है वो आपके पास बन जाएगा कितना, कॉट थीटा। ये हो गया, गलत है, तरीका गलत था लेकिन आंसर सही था तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अभी अभी लथी आएंगे तुमको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लिखो, इफ x इक्वल टू रूट ओवर a साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू बेटा y इक्वल टू रूट ओवर a cos इनवर्स t, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सो दैट करना है आपको, सो दैट क्या, सो दैट करना है कि जो dy बाई डी एक्स है ना रोहित, dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है वो माइनस में y बाई एक्स आ रहा है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। बनाए हो, ट्राई कियो क्या, ध्यान से सुनना, गिवन में क्या लिखा हुआ है, गिवन में क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू रूट ओवर a साइन के पावर में साइन इनवर्स t है ना, a का पावर में साइन इनवर्स t। इसी तरीके से दूसरा जो है y इक्वल टू रूट ओवर a का पावर में कितना कॉस इनवर्स t है। इसको ना हम लोग ये पैरामेट्रिक फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल हटा लेते हैं, मतलब पैरामीटर को हटा के पहले फंक्शन स्क्वायरिंग करके मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आप, स्क्वायरिंग करके जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास मिलेगा, आपके पास मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ए का पावर में साइन इनवर्स टी इनटू ए का पावर में कॉस इनवर्स टी। आपको पता है मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, पावर ऐड होता है, तो साइन इनवर्स टी प्लस में कॉस इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी प्लस में कॉस इनवर्स टी कितना हो जाएगा पाई/2, और ए का पावर में कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। समझ में आया कि नहीं आया, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ लिखेंगे लिखेंगे, यहाँ तक समझ में आया, बहुत लंबा, नॉर्मल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल डेरिवेटिव dx बाई dt, फिर चेन रूल लगाएंगे फिर चलेंगे, बनेगा लेकिन उससे भी
आज देखो गिवन में क्या लिखा बताना, x इक्वल टू कितना है बताओ, a का पावर में कितना साइन इनवर्स t। तो जैसे आप डेरिवेटिव करोगे तो dx बाई dt दिख रहा है क्या यहाँ पे, ओ डेरिवेटिव डायरेक्ट करूँ, नहीं सर बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा, बहुत लंबा, है ना, नहीं करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे a का पावर में कितना साइन इनवर्स t, इक्वेशन 1 सही समझ में आया। और फिर कितना लिखा y इक्वल टू a का पावर में कितना cos इनवर्स t, स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर इक्वल टू कितना a cos इनवर्स t, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये एक्स स्क्वायर इंटू कितना y स्क्वायर इक्वल टू कितना जो बताना a का पावर में कितना साइन इनवर्स t इंटू a का पावर में कितना cos इनवर्स t। तो जैसे यहाँ पे हो गया कितना हो बताना एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू a का पावर में साइन इनवर्स t प्लस में कितना cos इनवर्स t, दिख रहा है क्या। तो ये वाला वैल्यू कितना मिलेगा बताना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू a का पावर में पाई बाई 2। अब नॉर्मल डेरिवेटिव कर लो आप, तो जैसे आप डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स लिखा क्या, वाई स्क्वायर को बाहर रखोगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसका डेरिवेटिव 0, हाँ या ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में वाई स्क्वायर 2x बाई कितना एक्स स्क्वायर 2y, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, है ना। वैल्यू कितना हो जाए बताना dy बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू माइनस में y बाई, समझ में आया क्या। नेक्स्ट तो ये लेंदी वाला छोटा में हो गया, डॉग ले लिए थे, हाँ चलेगा, ऐसे भी चलेगा, चलेगा चलेगा, डॉग लेके भी चलेगा, क्वेश्चन को आप लॉग लेके भी बना सकते हो। हेडिंग देंगे, एक छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का, खत्म हो जाएगा, खत्म कर लेते हैं। आप लोग और लेट से आओ, 7 बजे का क्लास तुम लोग 7:30 बजे स्टार्ट करोगे, तब हम क्या करेंगे, कर नहीं सकते। हेडिंग दो, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बस 10-15 मिनट का काम है, ये आपको आता है सिखाए हुए, ठीक है, बस नाम नहीं दिए थे, नाम देके अब स्टार्ट करके थोड़ा सा 10 मिनट में खत्म, चले, ताकि अगले दिन हम लोग फ्रेश ब्रेन से फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में सर, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, कोई दूसरा कोई फंक्शन अनदर, ये टॉपिक का नाम है, मेरे अकॉर्डिंग बुक में नहीं लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान से सुनना, मेरे अकॉर्डिंग है। सर कैसे, मान लेते हैं सर आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, बात है आता है ना, एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का x, तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि भैया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए किसके रिस्पेक्ट में कॉस एक्स के। तो आप क्या करोगे सर, इसको ना हम अलग से u मान लेंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर, और इसको अलग से हम v मान लेंगे, इसका अलग से डेरिवेटिव करेंगे सर x के रिस्पेक्ट में du बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा कोई बताएंगे सर, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होता है ना माइनस में साइन एक्स। तो अल्टीमेटली आपके पास मिला क्या सर, निकालना क्या है सर, u का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में बताओगे, v के रिस्पेक्ट में, यही आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या,
u का डेरिवेटिव फाइंड करना है v के रिस्पेक्ट, मतलब du by dv निकालना है। तो du by dv का वैल्यू कैसे निकलेगा सर जी? इधर हो जाएगा 2 sin x इंटू कितना cos x, और ये वाला वैल्यू कितना आता है बताना, माइनस में sin x, तो sin x के साथ sin x कैंसिल, आंसर कितना आता है बताना, माइनस में 2 cos x। ये एक तरीका तो बहुत आसान है, स्कूल के एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है। लेकिन मान लेते एमसीक्यू पड़ गया, एमसीक्यू मिल गया, तो आप क्या करोगे? बहुत ही आसान है, आपको डेरिवेटिव करना है किसका, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव करना है आपको। तब तो सर बहुत आसान है। जब आपको लग रहा है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप इसको कैसे करोगे सर, सर कॉस एक्स का डेरिवेटिव करो ना, तो यहाँ पे कॉस का फंक्शन रहेगा तभी मजा आने वाला है, अदरवाइज तो नहीं। तो आप क्या करोगे बताओ, साइन स्क्वायर एक्स का, इसको क्या करोगे बताओ जल्दी से, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो ना। अब 1 का डेरिवेटिव कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में देखते जाओ, तो कितना हो बताना, 1 माइनस में डेरिवेटिव ऑफ किसका करोगे भाई, कॉस स्क्वायर एक्स। ओह सर एक्स लिख दे रहे गलती से, आदत हो, एकदम सही बात बोला, आदत इधर ये रुक जरा, हाँ जल्दी बड़ा नहीं होना है, ये बोल रहा है अपने आप को कि जितना भी डेरिवेटिव कराए ना उससे बड़े हैं हम। तो यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में सर, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव cos x का, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस में cos x का डेरिवेटिव cos स्क्वायर x का, x का डेरिवेटिव x स्क्वायर का, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, x का 2x, तो cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव cos x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2 cos x। चेन रूल नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos x, किसको किसको समझ में आ गया, चाहे आप जैसे करो आंसर सेम आए, लेकिन ये स्कूल के एग्जाम में आपका চলবে না, না চলবে না, এটা স্কুলে চলবে না, না চলবে না, চলবে এমসিকিউ তে চলবে, এমসিকিউ তে চলবে, হ্যাঁ বোর্ডে চলবে না, বোর্ডে চলবে না। अच्छा इसको ना एक और तरीका से, छोटा सा बात, इसको एक तरीके से और सोच सकते हो क्या, एक तरीके से और सोचना चाह रहा हूं मैं, देखो तो आप सोच पा रहे हो क्या सर, cos x का डेरिवेटिव आप बता रहे हो ना, cos स्क्वायर x का, sin स्क्वायर x है, हाँ ये वाला, ना ना ना, ठीक है। अब यही दो मैटर लग, फिर बहुत सारा लंबा चौड़ा चेन रूल फिर से जाएंगे तो फिर दिक्कत हो। हाँ इसीलिए दो मेथड काफी है। क्वेश्चन दिया जाए, हाँ जल्दी 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 नोट करो, नहीं तो फिर 9:30 बजे से पहले नहीं छोड़ने वाले। हाँ बस सही है, हाँ हमको पता है तुम पीडीएफ कितना बार डाउनलोड किए हो। आराम से, ज्यादा मत टानो यार, भैया दे देना हमको, दे देना हमको, 11 12 का सबका दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लिखेंगे क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब का, अलग अलग डेरिवेटिव करो, डिवाइड दे दो, जल्दी से, तो छोड़ेंगे नहीं, लास्ट मिनट होगा फिर।